तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि सिलेबस में ये दिया हुआ बहुत कम है, हल्का सा दिया इसका में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है हमारे एवरीडे लाइफ में इसका यूज़ होता है। ये क्या है? थर्मिस्टर्स। तो थर्मिस्टर्स क्या होता है? तो थर्मिस्टर्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, थर्मी और फिर स्टर्स। तो थर्मी का मतलब क्या होता है? थर्मी का मतलब होता है थर्मल, यानी कि या फिर हीट बोलिए आप इसको। और ये हमारा रजिस्टर, ये क्या है? रजिस्टर है। यानी कि थर्मिस्टर क्या है? ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, यानी एक तरह का रजिस्टर ही है, लेकिन इसका खासियत क्या होता है कि ये टेम्परेचर के साथ अपना रेजिस्टेंस चेंज करता है। ठीक है, तो इसके बारे में, इसका जनरली यदि सर्किट देखा जाए, यानी कि हम इसको रियली में देखना चाहें तो रियली में इसका सैम्बॉल कैसा होता है, तो इसका ठीक ना, लॉजिक सैम्बॉल। तो लॉजिक में सैम्बॉल कैसा होता है इसका? तो लॉजिक सैम्बॉल इसका इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से करके दिया जाता है। ठीक है, इसका लॉजिक सैम्बॉल है, यानी कि डायग्राम इसका है, डायग्राम सैम्बॉल। ठीक है, यदि रियल में बात की जाए तो रियल में जितना भी सर्किट वगैरह देखते हैं हम, उसमें थर्मिस्टर्स किस किस टाइप का देखे होंगे आप लोग? तो ये एक बीड्स टाइप का देखे होंगे इस तरह से। ठीक है, बना हुआ, जिसमें यहाँ से एक इस तरह का लाइन निकला रहता है। ये जो है वायर, ये किसका बना होता है? तो ये लीड और प्लेटिनियम का बना होता है वायर। ये वायर लीड का है। ये पूरा ग्लास का होता है, ये पूरा ये ग्लास से कवर रहता है। ठीक है, ग्लास कोटेड होता है, ये लीड का होता है। ये इसका रियल पिक्चर है। ठीक है ना, यानी कि रियल में ऐसा दिखता है। ठीक, इसके दो टाइप्स के होते हैं ये। तो इन सभी चीज़ों का हम क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो हम थर्मोस्टेट्स के डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो क्या है थर्मोस्टेट्स? तो जैसा कि हमने पहले बताया था, थर्मो यानी कि हीट और स्टेट्स रेजिस्टेंस। तो हीट रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि इट इज़ ए हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी रैपिडली विद चेंज टेम्परेचर। ठीक है, तो यानी कि थर्मोस्टेट्स क्या है कि ऐसा रेजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण तुरंत चेंज करता है। ठीक है, यानी कि इसका टेम्परेचर चेंज, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है इसका रेजिस्टिविटी चेंज करता जाता है उसी अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसका सैम्बॉल हम पहले ही बात किए थे, बट आप फिर से देख लीजिए इसका सैम्बॉल्स कैसा होता है। तो इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं, या फिर आपको पूरा का पूरा कट लाइन भी दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद रियल में तो इस तरह से दिखता है। आप इस सर्किट में उठा कर देखिए, आपको चपटा जैसा जो भी हर ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का दिखेगा। ठीक ना, मैं कुछ पिक्चर्स भी लगा दे रहा हूँ, आप इसके आप देख सकते हैं। इट इज़ टू टाइप्स। ठीक है, ये दो तरह का होता है, थर्मोस्टेट्स दो तरह का होता है। चूँकि हमारा टेम्परेचर बढ़ने पे भी हमें कुछ फायदा चाहिए, टेम्परेचर घटने के अकॉर्डिंग भी चाहिए कहीं कहीं पे, इसलिए दो तरह का लगाया जाता है। तो इसमें एक होता है एनटीसी, यानी कि निगेटिव टाइप कोफिशिएंट, यानी वैसा थर्मिस्टर्स जिसका रेजिस्टिविटी का कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। दैट मीन्स कि टेम्परेचर घटने पर इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो हम पहले भी पढ़ चुके इस बात को कि अल्फा का वैल्यू निगेटिव, दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, इसके बाद इस तरह का चीज़ का यूज कहाँ किया जाता है? तो इस वाले का यूज किया जाता है बेल्स वगैरह में, यानी कि घंटी वगैरह जो बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल वगैरह में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव टाइप, जहाँ पे कि क्या है, तो इसका अल्फा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टाइप। ठीक है, तो पॉजिटिव कोफिशिएंट, ठीक है वाला, तो इसमें अल्फा का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसके कारण से टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टिविटी सीधा बढ़ता है, टेम्परेचर घटने से रेजिस्टिविटी घटता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कि इससे बनाया कैसे जाता है। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि थर्मोस्टेट्स बनाया कैसे जाता है। तो थर्मोस्टेट्स को जनरली यानी असली बनाया जाता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्साइड्स ऑफ निकेल, यानी इसे निकेल, आयरन, कॉपर या कोबाल्ट के ऑक्साइड्स से बनाया जाता है। इनके ऑक्साइड्स को मिक्स किया जाता है सम सेमीकंडक्टर्स के साथ, यानी कि इनके ऑक्साइड्स को किसी सेमीकंडक्टर्स के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के साथ मिला करके, ठीक है,
हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे सेमीकंडक्टर्स को मिला करके बनाते हैं, ठीक है, क्रीमिक फॉर्म में ही, जिस प्रकार से हम कार्बन रजिस्टर्स बनाए थे उसी तरह से, ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। थर्मोस्टेटर्स का रेजिस्टेंस होता है वो किस रेंज का होता है, तो ये बात हमें फिर याद रखना है कि थर्मोस्टेटर्स का रेजिस्टेंस किस रेंज का होता है। तो काफ़ी कम से लेकर काफ़ी ज़्यादा रेंज तक का हो सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि थर्मोस्टेटर्स का रेजिस्टेंस 0.1 ओम से लेकर के 10⁻⁷ ओम तक होता है, यानी 10⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁷ ओम तक होता है, जिसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यहाँ पर से, यानी कि 10⁻⁴ टू ले कितना 10⁻⁷ ओम, ठीक है। तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होता है इसका और इतना कम रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इसी कारण से नेगेटिव टाइप कोफिशिएंट और पॉजिटिव टाइप कोफिशिएंट के कारण से, ठीक है। शेप्स का बात किया जाता है, ये 4 शेप में मिलता है, ठीक है। तो इस 4 शेप में कौन कौन से 4 शेप हैं, तो बीड्स, डिस्क, प्रोब एंड रॉड्स। इसका एक इमेज आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ पे, ठीक है, इसमें चारों इमेज दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि इसका एप्लीकेशन, यानी कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे होता है इसका यूज़, क्या ज़रूरत है हमें थर्मोस्टेटर्स का, ठीक है। हमारे सभी डिवाइसेस में थर्मोस्टेटर्स लगे ही होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ लगे होते हैं इसे आप अभी देखिएगा, इसे आप यहाँ तक नोट कर लें। तो हम देख लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस को, यानी कि यूजेज को, थर्मोस्टेटर्स के इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन या यूजेज को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है थर्मोस्टेटर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल टेम्परेचर चेंज एंड टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर। यानी कि थर्मोस्टेटर्स का क्या काम होता है, डिटेक्ट भी करता है ये, यानी कि सेंस भी करता है कि टेम्परेचर में चेंज हुआ या नहीं हुआ, और साथ ही क्या करता है, मेज़र भी करता है, यानी नापता भी है कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है, उसको मेजर भी करता है और डिटेक्ट भी करता है। कहाँ तक, तो लगभग 10 केल्विन। तो 10 केल्विन दैट मीन्स कि कितना टेम्परेचर, तो दैट मीन्स कि दैट इज़, आप इसे डिग्री सेल्सियस में बताना चाहें तो डिग्री सेल्सियस में इसे लिख सकते हैं -263, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतना डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है, इतना डिग्री सेल्सियस माइनस में 263 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा कम टेम्परेचर है, इसे मेजर कर सकता है, ठीक है। यदि आप लोगों को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है ना, यानी कि टू चेंज, ये एक्स्ट्रा बात हम करेंगे इधर, टू चेंज केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या करते हैं हम, जितना भी केल्विन दिया हुआ है उसमें क्या करते हैं, तो केल्विन में माइनस करते हैं कितना 273.15 भी आप ले सकते हैं टोटल करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि पहले से सबको पता है, डिग्री सेल्सियस कैसे केल्विन में बनाने के लिए प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, क्लास 9th में पढ़े हैं इसे, बिल्कुल काफ़ी आसान चीज़ है, ठीक है। तो आई होप कि मुझे तो ये बताना नहीं चाहिए था, ठीक है। खैर आते हैं सेकंड बात पे, ए टाइपिकल थर्मोस्टेटर्स कैन इजीली मेजर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कितना, यानी कि ये टेम्परेचर में हल्का सा भी चेंज हो, यानी कि बहुत बहुत कम चेंज, हल्का भी फ्लक्चुएशन होगा ये टेम्परेचर में, तो उसे थर्मोस्टेटर मेजर कर सकता है, यानी 10⁻³ डिग्री सेल्सियस का भी, ठीक है, चेंज होगा, यानी कि 1000 1 डिग्री सेल्सियस का 1000वां भाग में भी चेंज होगा तो भी क्या होगा, उसे सेंस कर लेगा कौन, हमारा थर्मोस्टेटर्स, ठीक है। इसके बाद थर्मोस्टेटर का यूज कहाँ किया जाता है, सेफ गार्ड ऑफ फिलामेंट ऑफ पिक्चर ट्यूब ऑफ टेलीविजन, ठीक है, यानी टेलीविजन में जो पिक्चर ट्यूब के लिए फिलामेंट लगा होता है उसमें करंट के वेरिएशन के कारण वो फिलामेंट जल ना जाए या, ठीक है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है, थर्मोस्टेटर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ताकि जैसे ही टेम्परेचर करंट चेंज हो उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर भी वहाँ पे क्या वो चेंज कर ले, जिससे कि फिलामेंट को कोई नुकसान नहीं हो। इसके बाद बात करते हैं चौथा, तो ये कहाँ यूज होता है, इन दी प्रोटेक्शन ऑफ विंडिंग ऑफ जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड मोटर्स। तो ये विंडिंग क्या होता है, तो विंडिंग वर्ड का मतलब होता है, विंडिंग मतलब जैसे कि हम एक सिंपल सा सारा डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा
ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हम कॉइलिंग करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो हम कॉइलिंग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम उसका विंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो यही उसका विंडिंग कहलाता है, यानी कि जो कॉइलिंग इसके ऊपर किया जाता है, या फिर कि इधर से भी कॉइलिंग किया जाएगा इसके ऊपर, तो इसी कॉइलिंग को हम क्या कहते हैं, तो इसी कॉइलिंग को हम विंडिंग कहते हैं, यानी एक तरह से आप इसे कॉइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चाहे जनरेटर हो या या ट्रांसफार्मर हो या मोटर्स हो, सभी में कॉपर के वायर का वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो वही है वेल्डिंग, तो उसके प्रोटेक्शन में, ताकि वो भी जले नहीं, इसलिए वहाँ भी थर्मिस्टर का यूज किया जाता है। और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कराने के लिए, तो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कौन कराता है, ट्रांसफार्मर ही कराता है हमारा, तो जस्ट इसी के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे का काम तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ हम सर्किट भी बना के दिखा सकते हैं, जैसा कि इस फिगर के द्वारा थर्मोस्टेट्स के वर्किंग को समझाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर लो रहा होता है तो हमारा टेम्परेचर लो होगा तो एलईडी बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है, एलईडी से बल्ब लाइट ग्लो कर रहा है जैसे अभी। और जैसे ही मेरा टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और एक मैक्सिमम टेम्परेचर जाने के बाद एलईडी लाइट ग्लो नहीं करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर फॉलिंग, रेजिस्टेंस वेरी हाई, ठीक है। और एलईडी इमिट कर रहा है लाइट को, और टेम्परेचर राइजिंग जैसे हुआ, रेजिस्टेंस लो हो गया, एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो यही है थर्मोस्टेट्स का वर्किंग। आई होप कि आपको समझाया होगा, ठीक है।